अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, इसको लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करने लगे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जेंस के ऊपर। स्टूडेंट्स जो होते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा मसला आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन उन लोगों को बहुत मुश्किल लगते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है इंशाल्लाह इसको देखने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जेंस आपके जो 6 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बच्चों सेकंड ईयर के, वो आपको इजी लगने लगेंगे। आपने जस्ट इनको अच्छे से करना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो फिंगर टिप्स पे तैयार हो जाएगी। आप लोगों को आज के बाद मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की तो इंशाल्लाह आपकी ये टेंशन खत्म हो जाएगी। किसी भी कंपाउंड दूसरे में कन्वर्ट करना है या किसी कंपाउंड को बनाना है तो आज आप लोगों को इसका सब मेथड आ जाएंगे कि किस तरीके से किसी कंपाउंड को तैयार करते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये आपको नजर आ रहे हैं कुछ कन्वर्जेंस। ये दिखने में जरा मुश्किल है लेकिन है बहुत आसान। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कुछ रिएक्शंस हैं 26 के राउंड अबाउट ये रिएक्शंस हैं जो मैं 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करता हूं। आपने इनको लिखते जाना है, इसकी प्रैक्टिस करते जाना है, तो इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मसला हल हो जाएगा। तो हम सबसे पहला रिएक्शन देखते हैं बच्चों कि हमने अल्केन को भेजना है अल्काइल हैलाइड में। बड़ा आसान काम है। अगर अल्केन को कभी अल्काइल हैलाइड में भेजना हो तो बच्चों हम लोग सिंपल अल्केन की हैलोजिनेशन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद रहे आप लोग अगर इसकी हैलोजिनेशन करवा दो सनलाइट की प्रेजेंस पे तो स्टूडेंट जो अल्केन है वो अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाती है। लाइक एक्सपोज करो ये मीथेन होती तो ये मिथाइल क्लोराइड में चेंज हो जाएगी, प्लस साथ में बाई प्रोडक्ट HCl भी बनेगा। तो सिंपल है, किसी अल्केन को अल्काइल हैलाइड में भेजना है तो आप उसकी हैलोजिनेशन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सेम बच्चों ये देखो, सपोज करो आप अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन पढ़ रहे हो तो आप वहां ये मेथड यूज कर सकते हो। सेम अगर आप अल्केन के रिएक्शंस पढ़ रहे हो चैप्टर 8 के अंदर तो आप ये रिएक्शन यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से एक अल्केन को अल्काइल हैलाइड में भेज सकते हो। बच्चों सेकेंड रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड को हमने अल्केन में भेजना है, तो ये भी आसान है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी हाइड्रोजिनोलाइसिस करवानी है। मींस आपने इसमें H2 ऐड करना होता है बच्चों। इसकी हाइड्रोजिनोलाइसिस करवाते हैं हम अल्काइल हैलाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम चारकोल। तो अल्काइल हैलाइड भी बच्चों के इसमें चेंज हो जाता है अल्केन में। इस तरीके से अल्काइल हैलाइड को भी हम चेंज कर सकते हैं अल्केन में। इसके बाद है थर्ड रिएक्शन बच्चों, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में चेंज किया जा रहा है। अगेन बहुत आसान काम है। आपने सिर्फ एक काम करना है कि अल्काइल हैलाइड का जो हैलोजन है उसको वहां से निकालना है और उसकी जगह OH लगाना है। उसके लिए आपने बच्चों एक्वस KOH के साथ इसका रिएक्शन करवा देना है। जब आप एक्वस KOH के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे तो स्टूडेंट अल्काइल हैलाइड अब अल्कोहल में चेंज हो जाएगा और इस तरीके से आप अल्कोहल बना सकते हो बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड। सेम बच्चों अगर आपने चौथा रिएक्शन है, अगर आप चाहते हो कि भाई आपने अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में भेजना है तो बच्चों ये भी बड़ा आसान काम है। अगर आप चाहते हो कि आपने अल्कोहल को भेजना है अल्काइल हैलाइड में तो ये भी बहुत सिंपल है बच्चों। ये एक टेस्ट भी होता है चैप्टर 11 के अंदर, हम लोग इसको लुकास टेस्ट बोलते हैं। और इसमें करना ये होता है कि हम इसमें लुकास रिएजेंट ऐड करते हैं। लुकास रिएजेंट बच्चों हम लोग बोलते हैं, हमारे पास HCl का रिएक्शन करवाना होता है अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो बच्चों ये अल्कोहल जो है वो अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाती है और इस तरीके से हम लोग अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय अल्कोहल। बच्चों इसके बाद है हमारा फिफ्थ रिएक्शन, कहता है आपने अल्केन को चेंज करना है अल्कोहल में। तो ये भी आसान है बच्चों। आपने क्या करना है कि इसी अल्केन को आपने कॉपर ट्यूब में से पास करवाना होता है 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 200 ATM पे। तो बच्चों इस अल्केन की जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है और ऑक्सीडाइज हो के अल्केन इस अल्कोहल में चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट इसके बाद छठा रिएक्शन है कि आपने अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में भेजना है। तो बच्चों अगेन ये भी आसान काम है। आपने क्या करवाना है, इसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी है। और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कभी भी आपको करवानी हो तो बच्चों आपने रिएक्शन करवाना होता है अल्कोहलिक KOH के साथ। याद
रहे कहीं पे आपको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी हो, मींस हैलोजन्स भी निकालना हो और हाइड्रोजन भी निकालना हो, तो आपने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है। तो बच्चों अगर आप इसकी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवा दो तो बच्चों आपके पास ये अल्काइल हैलाइड जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, अल्कीन के अंदर, और इस तरीके से आप अल्कीन बना सकते हो। सेम बच्चों अगर आपको कभी ये क्वेश्चन है हमारा 7, अल्कीन को हमने अल्काइल हैलाइड में भेजना है, तो बच्चों ये भी बहुत आसान है। अल्कीन को अल्काइल हैलाइड में भेजना हो तो सिंपली आप लोगों ने एक मार्कोनिकोव रूल पढ़ा होता है कि जिसमें हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करते हैं तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा उस कार्बन के साथ जाके अटैच होता है जहां हाइड्रोजन की तादाद क्या होती है, कम। यहां बच्चों आप लोग किसी अल्कीन को आप अल्काइल हैलाइड में चेंज कर सकते हो बाय एडिंग द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, लाइक आप HCl ऐड कर सकते हो, HBr ऐड कर सकते हो। मींस बच्चों अगर आप अल्कीन का रिएक्शन HCl के साथ करवा दो तो स्टूडेंट आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल हैलाइड। तो इस तरीके से आप लोग इसको, हम इसी मेथड को हम लोग जो है हाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं या एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड भी कहते हैं कि अल्कीन में एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड कर लो तो आपके पास अल्कीन जो है वो अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाती है। तो रिएक्शन है 8 कि आपने अल्कीन को अल्केन में भेजना है। ये तो बहुत आसान है बच्चों, अल्कीन का आपने डबल बॉन्ड तोड़ के अल्केन में चेंज करना है। मींस आप लोगों ने सिंपल इसकी बच्चों हाइड्रोजिनेशन करवा देनी है निकल की प्रेजेंस पे। जब आप हाइड्रोजिनेशन करवाओगे निकल की प्रेजेंस पे तो बच्चों अल्कीन जो है वो अल्केन में चेंज हो जाएगी। इसके बाद है जी ये 9 क्वेश्चन के आपने अल्कीन को बच्चों चेंज करना है विसिनल डायहैलाइड में। याद रहे आपने 2 हैलोजन ऐड करने हैं, इसके लिए सिंपल आपने इसकी हैलोजिनेशन करवा देनी है बच्चों। इसमें आपने Cl2 ऐड कर देने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, लाइक आपके पास जो सॉल्वेंट है वो CCl4 होता है। CCl4 की प्रेजेंस पे हम लोग इसमें Cl2 ऐड कर देते हैं और विसिनल डायहैलाइड बन जाता है। बच्चों यही रिएक्शन होता है जिसको हम लोग जब Br2 यहां ऐड करते हैं तो इसी को हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग अल्कीन को विसिनल डायहैलाइड में चेंज कर देते हैं। स्टूडेंट इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 है जी, विसिनल डायहैलाइड को अगेन अल्कीन में भेजना है। मीन जो 2 हैलोजन आपने ऐड किए हैं उनको निकालना है। बच्चों जब भी हैलोजन्स को निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसकी डीहैलोजिनेशन करवाते हैं, और जब भी आपको डीहैलोजिनेशन करवानी हो तो स्टूडेंट हम लोग उसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस सॉल्वेंट लाइक मेथनॉल। मेथनॉल की प्रेजेंस पे हम इसका रिएक्शन जिंक के साथ करवाएंगे तो ये हमारे पास जो विसिनल डायहैलाइड है ये चेंज हो जाएगा अल्कीन के अंदर, और इस तरीके से विसिनल डायहैलाइड से भी हम अल्कीन बना सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास कि हमने अल्काइन को चेंज करना है अल्कीन के अंदर। अल्काइन को भी इजीली आप अल्कीन में चेंज कर सकते हो। 2 तरीके हैं, एक तो आप लोग लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे कर सकते हो, मींस प्लाडियम बेरियम सल्फेट कोटेड होता है बच्चों क्यूनोलिन के साथ, आप उसके साथ भी सिस ट्रांस जो है वो अल्कीन बना सकते हो। इसके अलावा सिंपली आप लोग हाइड्रोजिनेशन भी अल्काइन की करवा सकते हो निकल की प्रेजेंस पे, और आप अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक ये भी है कि आप लोग बच्चों इसकी क्या करवा दो, हाइड्रोजिनेशन, तो बच्चों ये अल्काइन किस में चेंज हो जाएगा, अल्कीन में। इसके बाद है 13 क्वेश्चन कहता है अल्काइन को भेजो अल्केन में। अगेन आपने इसकी हाइड्रोजिनेशन करवा देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, बट यहां पे आपने एक बार हाइड्रोजिनेशन नहीं करवानी बल्कि 2 टाइम्स हाइड्रोजिनेशन करवानी है। मींस आपने इसमें 2H2 ऐड करने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। सुन ये अल्काइन भी किस में चेंज हो जाएगा, अल्केन में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है आपने अल्काइल हैलाइड को ईथर में चेंज करना है। तो बच्चों ईथर बनाने का ये मेथड भी है हमारी बुक में कि आपने अल्काइल हैलाइड को ईथर में भेजना है, तो इसके लिए आपने इसका रिएक्शन करवाना है सिल्वर ऑक्साइड के साथ। बच्चों सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब हम 2 अल्काइल हैलाइड लेंगे और उसका रिएक्शन हम सिल्वर ऑक्साइड्स के साथ करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या बन जाता है, ईथर। सेम बच्चों इस 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने ईथर को अब भेजना है अल्काइल हैलाइड में। तो बच्चों आपने इसका रिएक्शन PCl5 के साथ करवा देना है
तो ये जो ईथर है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाता है। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, कहता है आपने अल्कोहल को बच्चों ईथर में चेंज करना है, और ये जो मेथड है इसको हम लोग विलियम सिंथेसिस मेथड भी बोलते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का रिएक्शन बच्चों करवाते हैं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, और साथ में हम लोग सोडियम मेटल को भी यूज करते हैं। 2 सोडियम मेटल को यूज करके हम लोग अल्कोहल को किस में चेंज कर देते हैं, ईथर में। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों कह रहा है कि आपने ईथर को क्या करना है, अल्कोहल में चेंज करना है। तो बच्चों आप लोगों ने इसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या करना है, रिएक्शन। तो बच्चों ये जो ईथर है ये किस में चेंज हो जाता है, अल्कोहल में। इसके बाद क्वेश्चन है बच्चों, कहता है अल्कोहल को किस में भेजो, अल्कीन में। ये आप चैप्टर 8 में पढ़ते हो कि हम लोग अल्कोहल को अल्कीन में भेजना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 पे बच्चों जब आप लोग इसी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हो तो ये अल्कोहल जो है वो किस में चेंज हो जाती है, अल्कीन में। सिंपल बच्चों अगर आप चाहो तो इसी अल्कीन को भी किस में चेंज कर सकते हो, अल्कोहल में। इसके लिए आप लोग वो डिहाइड्रेशन की बजाय हाइड्रेशन करनी होगी, तो मींस आप दोनों को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इसको इधर भेजना है तो आप लोगों ने क्या करवानी है, डिहाइड्रेशन। और बच्चों अगर आपने इस चीज को इधर भेजना है तो आपने इसकी क्या करवानी है, हाइड्रेशन। अल्कोहल को भेजो एल्डिहाइड में, ये सबसे आसान है। अल्कोहल को आप लोगों ने एल्डिहाइड में भेजना हो तो बच्चों आपने अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवानी होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, और साथ में होता है H2SO4। मीन जब आप लोग इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो स्टूडेंट अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स। वो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। इस तरीके से आप लोग पढ़ते हो कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है, एल्डिहाइड। आपने कभी एल्डिहाइड और कीटोन्स को किस में भेजना है, अल्कोहल में। तो ये भी बहुत सिंपल है, आप लोग इसकी रिडक्शन करवा दो। मीन जब आप लोग इसकी रिडक्शन करवाओगे बच्चों किसकी मौजूदगी पे, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी पे, प्लाटिनियम की मौजूदगी पे। बच्चों यहाँ रिडक्शन भी 2 तरह की होती है, एक कैटालिटिक रिडक्शन होती है, इसके अलावा एक सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी होती है। आप उसके साथ भी आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करवा के आप इसको अल्कोहल में चेंज कर सकते हो। बट यहाँ जो मैंने यूज किया है, मैंने कैटालिटिक रिडक्शन की है, जिसमें मैंने निकल कैटलिस्ट को कोई मेटल कैटलिस्ट यूज करते हैं, प्लाटिनियम करते हैं, हम इसकी क्या करवाते हैं, रिडक्शन, और एल्डिहाइड और कीटोन्स बच्चों के इसमें चेंज हो जाते हैं अल्कोहल में। इसके बाद है स्टूडेंट्स ये 21 कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को आपने क्या करना है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में भेजना है। तो स्टूडेंट ये भी बहुत आसान है, आपने सिंपल क्या करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन करवा देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4। इसकी प्रेजेंस पे एल्डिहाइड कीटोन लोग ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। याद रहे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन बड़ी आसान होती है, आप कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके भी इसकी ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। बट ये जो कीटोन होते हैं वहां आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके लिए आपको कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है ताकि वो उसको ऑक्सीडाइज करे, और फिर हमें क्या मिलते हैं, अगेन मिलेगा उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर उसमें भी आपने फर्दर पढ़ा होता है कि कुछ सिमेट्रिकल कीटोन होते हैं, कुछ अनसिमेट्रिकल कीटोन, उससे कुछ मिक्सचर ऑफ हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, सेम का भी डिफरेंट का भी। नेक्स्ट बच्चों कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड को चेंज करो अल्कोहल में। तो आप लोगों ने ये भी आसानी से कर सकते हो, हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस पे बच्चों इसकी क्या करवा देते हैं, रिडक्शन। हम लोग इसकी जब रिडक्शन करवाते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिड्यूस होके किस में चले जाते हैं, अल्कोहल में। इसके बाद ये कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने किस में भेजना है, अल्केन में। तो बच्चों ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के दोनों रिएक्शंस हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जब हम लोग इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस कैटलिस्ट,
तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड भी किस में चेंज हो जाता है? अल्केन में। के बाद है स्टूडेंट कहता है कि आपने इस एल्डिहाइड और कीटोन्स को भेजना है अल्केन में। आप लोग ये बच्चों पढ़ते हो, जो अब आप चैप्टर 8 पढ़ते हो उसमें आप 2 रिडक्शन पढ़ते हो, एक होती है क्लेमेंसन रिडक्शन, एक होती है वुल्फ किश्नर रिडक्शन। उसमें जब आप लोग क्या करते हो, इसकी रिडक्शन करवाते हो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो ये लोग किस में चेंज हो जाते हैं? अल्केन्स में। तो इस तरीके से आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को भी अल्केन में चेंज कर सकते हो। इसके बाद है स्टूडेंट कहता है आपने अल्काइन को चेंज करना है एल्डिहाइड और कीटोन्स में। ये भी आप चैप्टर 8 में पढ़ते हो। क्या करते हो आप लोग अल्काइन लेते हो बच्चों और उसके अंदर आप उसकी हाइड्रेशन करते हो, मींस आप उसमें वाटर ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट। तो उसकी जब हाइड्रेशन होती है तो बच्चों एक बाई प्रोडक्ट भी बनती है, उस बाई प्रोडक्ट का नाम होता है विनाइल अल्कोहल, और वही विनाइल अल्कोहल बच्चों रीअरेंज हो जाती थी एसिटल्डिहाइड के अंदर। और इस तरीके से हम लोग बच्चों इस अल्काइन को भी क्या करवाते हैं, इसकी हाइड्रेशन करवा के इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4 हम इस अल्काइन को भी किस में चेंज कर सकते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स में। स्टूडेंट ये हमारी कन्वर्जन थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को पूरी की पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, या वो स्टूडेंट जिसने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर करनी है और बच्चों अगर उसने इन रिएक्शंस की सभी की प्रैक्टिस कर ली तो इंशाल्लाह उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी और उसको रिएक्शंस कन्वर्जन्स करने में बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा। उसको लगेगा कि यार केमिस्ट्री तो है ही आसान। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।